बनवारी नाम का एक किसान होता है। बनवारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। बनवारी और शीला काफी गरीब थे। वो खेत में काम करके अपना घर खर्च निकालते थे। शीला, मैं खेत जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपका खाना खेत में ले आऊंगी। ठीक है भाग्यवान, तो मैं चलता हूँ। बनवारी खेत पहुंचता है और खेत की ओर देखता है तो गर्मी के कारण सब सूखा पड़ा हुआ होता है। वो ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहां शीला खाना लेकर आती है। अरे, ये सब क्या हुआ? पूरा खेत सूखा पड़ा है। अगर ऐसा रहा तो हम जो 2 वक्त का खाना खाते हैं वो भी नहीं खा पाएंगे। तुम चिंता मत करो शीला, सब ठीक हो जाएगा। दोनों वापस घर लौट आते हैं। तभी उनकी एक पड़ोसन वहां समोसे लेकर आती है। ये लीजिए, आज मैंने घर में समोसे बनाए थे तो सोचा आप लोगों को भी दे आऊं। धन्यवाद। शीला बनवारी से बोलती है, क्यों ना हम गांव-गांव में समोसे बेचने का काम शुरू करें? तुमने सही कहा, और तुम्हें तो काफी अच्छे समोसे बनाने आते हैं। मैं आपको समोसे बनाकर दे दिया करूंगी और आप गांव जा जाकर उन्हें बेच दिया करना। और शायद हम समोसे बेचकर अपना घर खर्च निकाल पाए। पर सुनिए, हमारे पास तो समोसे बनाने के लिए कुछ भी सामग्री नहीं है और पैसे भी नहीं है कि खरीद पाए। ऐसा करता हूँ, मैं मुखिया जी के पास जाता हूँ और उनसे कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। बनवारी मुखिया के पास पहुंचता है। और बनवारी, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। क्यों बनवारी, तुम्हें क्या काम आ गया? मुखिया जी, वो गर्मी के कारण पूरे खेत में सूखा पड़ गया है, तो मैंने और मेरी पत्नी ने सोचा है कि हमें समोसे बेचने का काम शुरू करना चाहिए। अच्छा बनवारी, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, पर समय से लौटा देना। बनवारी वहां से पैसे लेकर निकल जाता है और रास्ते से समोसे बनाने की सामग्री घर ले आता है। शीला, ये लो, मैं सामग्री ले आया, अब तुम इनके समोसे बना दो। शीला सामग्री लेती है और रसोई में जाती है और समोसे बनाना शुरू करती है। ये लीजिए, समोसे बन गए हैं। अरे वाह, समोसों में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इन्हें टोकरी में रख के ले जाता हूँ और बेच कर आता हूँ। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। बनवारी एक टोकरी में समोसे रख के गांव-गांव जाता है और बोलता है, समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म ताजा ताजा समोसे ले लो। अरे बनवारी भाई, ये समोसे बेचने का काम कब शुरू किया? बस भैया, आज से ही किया है। अच्छा, तो एक समोसा लगाना जरा। भैया, आपका समोसा, ये लीजिए। अरे वाह वाह वाह, क्या समोसा है! मैंने इतना स्वादिष्ट समोसा कभी नहीं खाया भाई। अरे मुझे भी 2 समोसे देना। तो भाई, मुझे भी 5 समोसे घर के लिए पैक कर दो। देखते देखते वहां भीड़ लग जाती है और थोड़ी ही देर में बनवारी के सारे समोसे बिक जाते हैं। बनवारी के समोसे का काम अब अच्छा चल रहा था। पूरे गांव में उसके समोसे के चर्चे थे। बनवारी के समोसे खाने वाले लोग बाहर के गांव से भी आया करते थे। बनवारी पैसे लेकर मुखिया को लौटाने जाता है। आओ बनवारी, आओ। मुखिया जी, मैंने आपसे जो पैसे उधार लिए वो मैं लौटाने आया हूँ, लीजिए पैसे। वैसे बनवारी, तुम्हारे समोसे के बहुत सारे चर्चे सुनने में आ रहे हैं, क्या बात है? बस मुखिया जी, घर खर्च निकालने के लिए समोसे बेच लेते हैं।
अच्छा बनवारी, अब जब मुझे लोगों को कुछ अच्छा और स्वादिष्ट खिलाना होगा तो मैं तुम्हारे ही समोसे खिलाऊंगा। जरूर मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे समोसे बेचने भी जाना है। बनवारी अब समोसे बेचकर एक ठेला ले लेता है और बाजार की तरफ चल देता है। और एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। अरे बनवारी, 4 समोसे पैक कर दे, तेरी भाभी मायके गई है और बच्चे जिद कर रहे हैं कि तेरे हाथ के समोसे खाने हैं। हाँ, क्यों नहीं। बनवारी समोसे दे देता है और बनवारी को पैसे देकर वहाँ से निकलने लगता है। चल ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे बनवारी के समोसे बिक जाते हैं और वो घर चला जाता है। अगले दिन बनवारी घर के आंगन में बैठकर आलू धो रहा था। तभी उसके घर रामू और उसकी पत्नी पहुंचते हैं। ओ बनवारी, घर में कोई है या सब समोसे बेचने चले गए? अरे कौन है भाई, दरवाजा तोड़ मत देना। बनवारी दरवाजा खोलता है। अरे रामू, आजा आजा, वीआईपी मेहमान आए हैं आज तो। अरे वीआईपी तो तब बनूंगा जब चाय और समोसे फ्री में मिलेंगे। अरे वाह, आते ही लूटने की प्लानिंग। यह आलू धो धो के कमर टूट गई। इतने सारे आलू काफी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। मैं अपने समोसों में अच्छी क्वालिटी का ही आलू इस्तेमाल करता हूँ। फिर तो काफी पैसा लग जाता होगा और बचता क्या होगा फिर। आलू महंगे जरूर हैं पर खराब नहीं। अरे बनवारी, तू कितना भोला है। तू ऐसे महंगे आलू और मसाले का इस्तेमाल करेगा तो तेरे पास बचेगा क्या? हाँ ये तो है। मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ। गांव के बाहर एक बाजार लगता है, वहाँ तुम्हें सस्ते में आलू और मसाले मिल जाएंगे। इससे तुम्हारा घर खर्च भी चल जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। अच्छा, कैसा हो सकता है? रामू की ये सब बातें सुनकर बनवारी के मन में भी लालच आने लगता है। अरे हाँ यार, सही बोल रहा है। मैं क्यों इतने पैसे खर्च करूं जब मुझे इतने सस्ते दामों में सामग्री मिल रही है तो। अरे भाग्यवान, चलना नहीं है? कितनी बातें करोगी भाभी से। चलो भाई, मैं चलता हूँ। बनवारी दूसरे गांव में लगे बाजार में जाता है और वहां से बहुत सारे आलू और मसाले सस्ते दाम में ले आता है। अब वो सस्ते आलू और मसाले के समोसे बनाता है और ठेले पर लेकर बाजार की तरफ बेचने चला जाता है और एक पेड़ के नीचे अपना ठेला लेकर खड़ा हो जाता है। तभी वहां उसे काका मिलते हैं। अरे बनवारी, आज बहुत वक्त लगा दिया आने में, सब ठीक है ना? अरे हाँ काका, सब ठीक है, बस समोसे बनाने में जरा सी देरी हो गई। अच्छा बनवारी, चल अब 2 समोसे तो लगा दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। आइए आइए काका, बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म ताज़ा समोसा लगाता हूँ। लीजिए काका समोसा। अरे बनवारी, ये समोसा इतना हल्का कैसे है? आलू भरे हैं या हवा? काका क्या बात करते हो, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मेरे समोसे कितने मशहूर हैं? हाँ हाँ बनवारी, पता है मुझे। शाम होते होते उसके घर जाने का समय होता है। बनवारी घर पहुंचता है और अपने दिन की आमदनी गिन रहा होता है। तभी उसकी पत्नी पूछती है, सुनिए, आज कितनी कमाई हुई है? वही रोज की तरह 500 रुपए की ही कमाई हुई है, पता नहीं इसके आगे कब बढ़ेंगे। आप मेहनत करो और स्वादिष्ट ताज़ा समोसे बेचते रहो, मुनाफा जरूर होगा। हाय राम, आज तो काफी समोसे बच गए। इनका तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बहुत नुकसान होगा। मुनाफा तो हो नहीं रहा, नुकसान पहले हो जाएगा। आप इन बचे हुए समोसों का क्या करोगे? मैं ये बचे हुए समोसे भी कल बेच दूंगा। आप ये क्या बोल रहे हैं? अब मुनाफा कमाने के लिए आप लोगों को खराब समोसे खिलाओगे? तुम्हें क्या पता बिजनेस के बारे में? इससे लोगों की सेहत खराब हो सकती है। बनवारी शीला की कोई बात नहीं सुनता और सो जाता है। अगले दिन बनवारी कल के बचे हुए समोसे लेकर रोज की तरह अपना ठेला लेकर गांव के बाजार में पहुंच जाता है। अरे वाह, कल के बचे हुए समोसे एकदम सेट हो गए, किसी को पता तक नहीं चला कि ये समोसे खराब हैं। अरे राम राम बनवारी भाई, आइए काका आइए।
अरे बनवारी खड़े खड़े अपने आप से क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं काका। अरे आज तो तुम्हारे ठेले पर हमेशा के हिसाब से ज्यादा समोसे दिख रहे हैं, क्या बात है? आज मैंने हमेशा के हिसाब से ज्यादा ताजा और स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। बनवारी भाई, तुमसे अच्छे और स्वादिष्ट समोसे पूरे गांव में कोई नहीं बना सकता। उसी वक्त वहाँ मुखिया के 2 आदमी पहुँचते हैं। तो बनवारी, जल्दी से 50 समोसे पैक कर, मुखिया जी के घर मेहमान आए हैं और वो चाहते हैं कि तुम्हारे समोसे उन्हें खिलाएं, इसीलिए जल्दी कर। क्या 50 समोसे? हाँ हाँ जल्दी कर, मुखिया जी राह देख रहे होंगे। ये लो, कर दिए साहब। तभी वहाँ एक बच्चा भागता हुआ आता है जिसका नाम चिंटू है। बनवारी अंकल, जल्दी से 5 समोसे पैक कर दो, घर पर मम्मी पापा ने मंगवाए हैं। ये ले, पैसे निकाल। बनवारी चिंटू को और रंजीत को कल के बचे हुए समोसे दे देता है। बनवारी को आज अच्छा मुनाफा होता है और ये उसके चेहरे पर साफ झलक रहा होता है। अगले दिन रोज की तरह अपना ठेला लेकर गांव के बाजार पहुंचता है। इतने में वहां चिंटू भागता हुआ आता है। बनवारी अंकल, कल वाले समोसे खराब निकले थे, मम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी। ओ छोकरे, झूठ मत बोल, वो खराब नहीं था, वो तो शाही था। अच्छा अंकल, एक समोसा देना है तो। ये ले, पैसे निकाल और भाग यहाँ से। अच्छा, तो ये शाही पैसे ले लो। ये क्या है? ये तो कागज का टुकड़ा है। अरे अंकल, जैसे आपके समोसे में आलू नहीं है, वैसे ही मेरे नोट में गांधी जी नहीं है। हिसाब बराबर। अरे बनवारी, ये बच्चा क्या बोल रहा है? अब तुम बंसी आलू वाले समोसे भी बेचने लगे? अरे नहीं काका, ये बच्चा तो झूठ बोल रहा है पक्का। इतने में वहाँ मुखिया के आदमी हाथ में लाठी लेकर पहुँच जाते हैं। ओ बनवारी चल, तुझे मुखिया जी ने बुलाया है। मुझे क्यों साहब? मैंने क्या किया? तेरे समोसे खाकर सब बीमार हो गए और मुखिया जी का बच्चा अस्पताल में भर्ती है। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। बनवारी अब डर चुका था। वो मुखिया के घर जाने से मना कर देता है। फिर मुखिया के आदमी उसे पकड़कर मुखिया के घर ले आते हैं। जल्दी बता, तूने समोसे में क्या मिलाया था जिसे खाकर सब बीमार हो गए? मुखिया जी, मैं क्यों समोसे में कुछ मिलाऊंगा? तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? बनवारी, तेरा मैं राशन पानी बंद कर सकता हूँ, पता है ना तुझे? सच सच बता जल्दी। हाँ मुखिया जी, मुझे पता है, पर मैंने कुछ नहीं किया। अगर मुझे कोई सबूत मिला कि ये सब तेरी वजह से हुआ है तो तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। बनवारी डरता हुआ वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते। गांव में धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे थे। डॉक्टर के पास पहुंचते सभी को पेट दर्द, उल्टी और फूड पॉइजनिंग की दिक्कत हो रही थी। ये तो फूड पॉइजनिंग लग रही है, पर गांव के इतने लोग कैसे बीमार हो रहे हैं? सब घर का ही खाना खाते हैं और आजकल के मॉडर्न जमाने में गांव में मैदा वाला खाना भी नहीं मिलता जिससे कि सब बीमार हो। जितने लोग बीमार हैं उन सब ने ऐसा कुछ खाया था जो खराब था या गंदे तेल में बना था। वहाँ एक खड़ा आदमी बोलता है, डॉक्टर साहब, सबने बनवारी के समोसे खाए थे 2 दिन से। पूरे गांव में शक, अफवाह और फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। काका और कुछ लोग बनवारी के समोसे के बारे में बात कर रहे थे। अरे काका, आप भी तो बनवारी के बने समोसे खाते थे। अरे भाई क्या बताऊं, उस बनवारी का समोसा खाने के बाद 2 दिन से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पर ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। बनवारी के समोसे ताजा और स्वादिष्ट हुआ करते थे और अब उसके समोसों में से अजीब सी गंदगी, बदबू आने लगी है। लगता है बनवारी अपने समोसों में खराब आलू का इस्तेमाल कर रहा है। उसी रात बनवारी के घर पर, आप समोसे में खराब डले आलू को क्यों बेच रहे हो? गांव में लोग आपके समोसे खाकर बीमार हो रहे हैं। लोग बीमार हो रहे हैं तो मैं क्या करूं? मेरा तो अच्छा मुनाफा हो रहा है। लोगों की सेहत खराब हो रही है। अरे आप में इंसानियत बची है या नहीं? लोगों की सेहत खराब हो रही है तो मैं क्या करूं? अरे हमारे तो पैसे आ रहे हैं, और क्या चाहिए? पैसे से भी बड़ा इस दुनिया में कुछ होता है या नहीं? हाँ होता है ना, मकान, जो हम अभी तक नहीं ले पाए, लेकिन अब जल्दी हमारे पास अपना घर होगा। बनवारी की बातें सुनकर शीला बहुत परेशान हो जाती है और उसे कुछ बोल नहीं पाती।
अगले दिन सुबह जब वो समोसे की सामग्री लेने दूसरे गांव उसी दुकान पर जाते हैं तो दुकान बंद होती है। तभी वहां से गुजरता हुआ एक आदमी बनवारी से बोलता है, अरे बनवारी भाई, अब से कुछ दिन के लिए दुकान नहीं खुलेगी। अरे क्यों भाई, तुम्हें पता नहीं क्या, गांव में फूड इंस्पेक्टर आए थे और कई दुकानों और ठेलों के सैंपल लेकर गए। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे हाँ बनवारी भाई, दुकान में मिलावट का माल और एक्सपायरी माल बेचने के कारण उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। ये सब सुनकर शीला और बनवारी घर चले जाते हैं। देखा आपने मिलावटी और खराब माल बेचने का अंजाम। अब क्या होगा? गांव के मुखिया फूड इंस्पेक्टर के पास बनवारी के समोसे की शिकायत लेकर जाते हैं। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते मुखिया जी, बोलिए कैसे आना हुआ? मैं आपके पास एक शिकायत लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे आपने सैंपल लेकर सभी खाने पीने वाली चीजों की जांच की है, वैसे बनवारी के समोसे की भी हो। हाँ जरूर मुखिया जी। 2 दिन बाद बनवारी जब सुबह समोसे बना रहा होता है तभी वहाँ 2 सरकारी गाड़ियाँ आकर रुकती हैं और 2 अधिकारी उतरते हैं। कोई है यहाँ? बाहर आओ। हाँ साहब, आप? मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ। हम तुम्हारे समोसे और सामग्री की जांच करने आए। और साहब मैं तो सिर्फ ताज़ा ही समोसे बेचता हूँ। हमें तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली है कि तुम समोसे बनाने में खराब क्वालिटी के आलू का इस्तेमाल करते हो। पर साहब हटो, हमें हमारा काम करने दो। इंस्पेक्टर और बाकी अफसर वहाँ से कुछ सैंपल लेकर चले जाते हैं। डर के मारे बनवारी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उस रात बनवारी रोता है। मुझे माफ कर दो शीला, मुझे नहीं पता था ये सब चीजें इस नुकसान को पहुंचेंगी। अगर हम उस दुकान वाले की तरह जेल चले गए तो वो तो बात की बात है, अभी लोगों की तबीयत खराब है, उस बारे में चिंता करो। अगर आपकी वजह से किसी की जान चली गई तो वो उससे भी बुरा होगा। तुम सच कहती थी कि मुनाफा और पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बनवारी को अब एहसास हो गया था कि पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं। पैसे से ज्यादा लोगों की सेहत जरूरी होती है। सुबह इंस्पेक्टर रिपोर्ट लेकर उनके घर पहुंचता है। तुम्हारे समोसों में खराब क्वालिटी के आलू और मसालों का इस्तेमाल किया जा रहा था, इसीलिए तुम्हें 1 महीने तक समोसे बेचने की इजाजत नहीं है। बनवारी और शीला ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। समोसे बेचकर उनका घर चलता था, पर अब वो 1 महीने के लिए बंद है। उनके उतरे हुए चेहरे देखकर इंस्पेक्टर, लोग अच्छे अच्छे खाने के लिए आप पर निर्भर रहते हैं और ये आपका फर्ज है कि आप उन्हें ताज़ा खाना ही बेचें। वो फिर से अच्छी क्वालिटी के ताज़ा आलू और अच्छे मसाले का इस्तेमाल करने लगा और 1 महीने बाद उसके समोसे पहले के समोसे की ही तरह बिकने लगे। समोसे ले लो, समोसे, ताज़ा ताज़ा समोसे ले लो। अरे काका आओ आओ, ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म समोसे खाओ। बनवारी एक अच्छा इंसान है, लालची नहीं। अब तो बनवारी तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया होगा। जी काका, समोसे का स्वाद अब लौट आया है। शीला तुमने सही कहा था, ज्यादा कमाई से अच्छी मेहनत से की गई कमाई होती है। मुझे लोगों की सेहत का ध्यान रखना चाहिए था, आखिर ग्राहक भगवान होते हैं। जी आपने सही कहा, अब तो आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। बनवारी के ठेले पर अब पहले जैसी भीड़ थी। कम पैसे कमाता पर ईमानदारी से। दो महीने बाद गांव में एक मेला लगता है। बनवारी अपना एक छोटा सा स्टॉल वहां लगाता है और शीला भी उसके साथ वहीं समोसे बेचती है। समोसे ले लो, समोसे, ताज़ा ताज़ा समोसे ले लो। ताज़ा और गरम समोसे ले लो, समोसे ले लो, समोसे। दोस्तों, हमें कभी भी लालच में आकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।